कक्षा 11 के विद्यार्थियों, देखिए आपका 4 सितंबर के दिन जो इतिहास का प्रश्न पत्र होने वाला है, देखिए उसके लिए आज की इस क्लास में एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में हल करेंगे ताकि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और इन प्रश्नों के द्वारा आप सभी अच्छे नंबर कवर कर सकें। चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं सीरियल बाय सीरियल सभी प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी मेसोपोटामिया में। इसका राइट रहेगा। दूसरा है मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है इराक के नाम से जाना जाता था। तीसरा है मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी। ठीक है, तो ये थी प्रेम और युद्ध की देवी। इसका साफ का राइट रहेगा। अगला है रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, यानी कि यूरोप तक भी था, उत्तरी अफ्रीका तक, पश्चिमी एशिया, यानी कि इसका आंसर आपका रहने वाला है द। पांचवा है रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ। तो इसका आंसर है 27 ईसा पूर्व। छठा है किस रोमन सम्राट ने कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर है आपका 7 नंबर का, इसमें आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है राजा जिमरिलिन का राजमहल खालिस्तान में स्थित था। तो ये था आपका मारी में। दूसरा है विश्व की प्रथम कानूनी संहिता का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था। तो हम्बुराबी ने। तीसरा है मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को खालिस्तान ने सबसे पहले पढ़ा था हेनरी। चौथा है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता खालिस्तान नामक निकाय में निहित थी। तो ये थी सीमेंट में। कहाँ पे? सीनेट में। अगस्टस खालिस्तान ईस्वी पूर्व में रोम का शासक बना 27 ईसा पूर्व। और रोमन साम्राज्य में खालिस्तान परिवार का प्रचलन था। तो इसका आंसर है आपका पितृ सत्तात्मक का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सही सत्य और असत्य। पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये आपका सत्य है। दूसरा उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है। ये सत्य है। तीसरा मेसोपोटामिया के उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। सत्य। चौथा है ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम से रोमन सम्राट बना। तो ये भी आपका सत्य है। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। सत्य। और सोलिडियस रोमन साम्राज्य में एक चांदी का सिक्का था। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहले सारगोन की जोड़ी है आपकी अक्वादियन साम्राज्य का शासक। एम्फोरा की जोड़ी है मटके या कंटेनर। दूसरा है सोलिडस की जोड़ी है सोने का सिक्का। टेसिटम की जोड़ी आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार। और पांचवे की जोड़ी रहेगी महाकाव्य। छठे की जोड़ी है चांदी का सिक्का। ये छठी जोड़ी और 7वीं सी के आगे है। ठीक है,
चलिए, तो ये आपकी जोड़ी हो गई। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो वो थी आपकी सुमेरियन। कौन सी भाषा? सुमेरियन। दूसरा, मेसोपोटामिया सभ्यता में पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है कीलाबंद। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? ट्वेरियस कौन था? इसके बाद में रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता है? तो पांचवें का आंसर है आपका राइन। और डेन्यूस नदियों के द्वारा। ठीक है। और छठा है 69वीं ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से रोमन साम्राज्य का कौन सा नगर दफन हो गया था, जो विज्ञापन द्वारा अभिरेखन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है आपका पोम्पी। और सीनेट क्या है? चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन है तीसरा और चौथा, इसके बाद में सातवां, तो इन दोनों के आंसर आपके ये यहाँ पे है। ठीक है। तीसरे का आंसर है ईसाई धर्म का पवित्र बाइबिल का पहला भाग है जिसमें यहूदी धर्म के इतिहास, नियमों और भविष्यवाणियों का वर्णन है। ठीक है। और चौथे का रोमन साम्राज्य का सम्राट। और सातवें का आंसर ये रोमन गणराज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संख्या जिसमें अभिजात वर्ग के सदस्य शामिल होते थे और जो कानून बनाने तथा राज्य के मामलों में सलाह देने का कार्य करती थी। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर वाला प्रश्न है। मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ एम्फोरा क्या है, एकास क्या है, नोयान क्या है, कीलाकाल लिपि क्या है? ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से बारीकी से स्क्रीनशॉट लें और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। तो ये आपका 18वां क्वेश्चन है। हरकारा पद्धति क्या है स्पष्ट करना है। 19वां, 20वां, इसके बाद में 21वां, फिर है आखिरी लास्ट 23वां। ठीक है। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके और अच्छे से अच्छे नंबर का प्राप्त कर सके। ठीक है।